ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ मई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न पर आधारित होता है। चंद्र कुंडली, नामाक्षर, सूर्य कुंडली इत्यादि को आधार ना माना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। मई का महीना बहुत विशेष रहने वाला है। एक तो योग कई इसमें महत्वपूर्ण बनेंगे इस दौरान, उसकी चर्चा मैंने अलग से वीडियो, जो एक अंगारक योग बन रहा है मंगल राहु की युति के कारण, उसका वीडियो मैं अलग से दे चुका हूं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसके साथ साथ जो उपचार के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं, ताकि जो लोग उसका लाभ उठाना सकें, उठाना चाहें वो उठा सकें। एक तो 4 मई को शनि अमावस्या, शनिवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है उपचार के दृष्टिकोण से। जो लोग शनि साढ़े साती, शनि ढैया, शनि महादशा, शनि अंतरदशा, कुंडली में शनि दूषित हो, उसके उपचार के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कराना चाहते हैं इस दिन शनि देव के लिए तैलाभिषेक, शनि के लिए अनुष्ठान करा सकते हैं। या इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध भी किया जाता है, उसके उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जिनको हेल्थ की सीवियर प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की सीवियर प्रॉब्लम हो, वो लोग भी स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय, शनि मृत्युंजय, रुद्राभिषेक इत्यादि अनुष्ठान करा सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन धन धान्य के लिए लक्ष्मी अनुष्ठान भी बहुत लाभकारी। वैसे तो लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार होता है, लेकिन अमावस्या, आपको जानकारी होगी कि दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो अमावस्या को ही पड़ता है। तो जो माँ लक्ष्मी अनुष्ठान के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, धन धान्य और समृद्धि के लिए। तो जो लोग भी इस विशेष तिथि का लाभ उठाना चाहते हैं वो हमारी साइट से जा कर के अपने अनुसार पूजा या अनुष्ठान बुक कर सकते हैं। कहीं कोई कठिनाई होगी तो हमें आप हमारी साइट के माध्यम astrotips.in के माध्यम से मेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा 7 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजा, माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा अनुष्ठान के लिए अच्छा माना जाता है। तो धन धान समृद्धि के लिए 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण आ रहे हैं। जीवन में तमाम कष्टों से छुटकारा मिले या उसमें राहत मिले, उसके लिए इस दिन विशेष का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे आपकी राशियों का एक एक करके। देखते हैं क्या है आपकी राशि का हाल इस महीने। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो, अगर कैरियर और फाइनेंस की स्थिति को मैं देखूं तो इस समय उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते क्रम में आपका कैरियर और आय इत्यादि है। भाग्य बहुत अधिक सहयोगी है और इसलिए भाग्य से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो आप करिए कि, और बल्कि दूसरे काम भी, अन्य कार्य भी जिनमें, क्योंकि भाग्य पक्ष में होती है तो हम किसी काम में हाथ डालते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो भाग्य सहयोगी है, इसलिए आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई शुभ कर्म प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है। शिक्षा में भी इस समय अच्छी वृद्धि होगी और सफलता का योग बहुत अच्छा है एजुकेशन के क्षेत्र में। संतान के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए संतान की प्राप्ति सहज भाव से होगी। ये जो समय है वो बहुत से लोगों के स्वास्थ्य के लिए कठिनाई उत्पन्न करेगा, क्योंकि लग्नेश जो है उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि शनि की भी दृष्टि, मंगल की भी दृष्टि कुछ समय तक बनी रहेगी। तो शनि और केतु के ऊपर, लग्नेश के ऊपर मंगल की दृष्टि और शनि द्वादश भाव में केतु के साथ, इसका मतलब बहुत से लोगों के लिए सर्जरी इत्यादि का योग बन सकता है, ऑपरेशन का योग बन सकता है। चीर फाड़ शरीर में कहीं रक्तस्राव, खून बहने की संभावना इस समय बनेगी। सुदूर से लाभ मिलेगा। बचत कर पाएंगे, बचत की में दिक्कत नहीं आएगी, बचत आप कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। और सुदूर यात्रा यदि आप करते हैं, कहीं दूसरे स्थान को परिवर्तित करते हैं तो उससे अच्छे लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। जमीन जायदाद यदि खरीदना चाहते हैं, संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय आपका सहयोगी दिखाई दे रहा है। मित्रों का बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। भाई बहनों से विशेष करके मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको सहयोग और लाभ मिलेगा। भाई के साथ कहीं ना कहीं कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, विशेष करके बड़े भाई के साथ, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी इस समय गुरु वक्री है आपके आय स्थान पर, तो ये बड़े भाई के साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन
कई बार आप अपने से उच्च अधिकारियों पर हावी होने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार का योग भी बन रहा है। तो थोड़ा संभल कर वहाँ व्यवहार करना है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए विवाद के कारण स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। एक बात अच्छी है कि आपका जो परिश्रम है, आपका जो धन है, आपकी जो सोच है, वो अच्छी दिशा में खर्च होगी और वो शुभता लिए हुए होगी। बहुत से लोगों को आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ ऐसी घटनाएं आएंगी जिससे आपके अनुभव में वृद्धि होगी और आपके मैच्योरिटी लेवल को वो इंक्रीज करेगी। छठे भाव का राहु है उच्च का, शत्रु इत्यादि के लिए हानिकारक है, शत्रुओं को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऐसे में खराब शत्रु भी उत्पन्न होते हैं। कर्ज इत्यादि से बचना चाहिए। हालांकि कर्ज की समाप्ति तो होगी, लेकिन नए कर्ज वगैरह से आपको बचना चाहिए। वो अगर होता है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य की समस्या आपके लिए भी विकट हो सकती है, जैसा मैंने पहले भी कहा। और बाद में जब शनि पर दृष्टि मंगल पंचम में है तब भी पड़ेगी, मंगल जब राहु के साथ योग अंगारक योग बनाएंगे 7 मई के बाद तब भी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में थोड़ा शनि देव की आराधना, शनि के लिए तैलाभिषेक, अपने लग्नेश को मजबूत करिए, और दूसरा भगवान शिव की आराधना, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तो खान पान में परहेज रखिए और नियमित भगवान शनि की आराधना अगर कर सकें तो शनि मृत्युंजय का रोज एक बार पाठ कर लिया करिए, बहुत लाभकारी होता है। और जो खराब ग्रह हैं उनके शांति के लिए या उनका प्रभाव, आपके नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो शनि मृत्युंजय का नियमित पाठ करिए। शनिवार के दिन थोड़ा तैलाभिषेक वगैरह कराइए। शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो अच्छा होगा कि शनि देव के लिए एक बार शांति करा लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य में अचानक कोई समस्या उत्पन्न आपके लिए हो सकती है। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं इस समय, हाँ, व्यक्तिगत रिश्तों के लिए सामान्य समय रहेगा, उसके लिए कोई बहुत नकारात्मक या सकारात्मक समय नहीं है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए विवाह की बात हो सकती है और रिश्ते लंबे समय तक के लिए बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि मैं इस समय को देखूं तो यह एक स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक दिखाई दे रहा है, दूसरा अपने से बड़े अधिकारियों से उलझने की ओर संकेत दे रहा है। वहाँ पर थोड़ा आपको बचना होगा और अपने बड़े भाई के साथ रिश्ते को संभालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो यह था इस महीने का राशिफल। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम के बाद की वीडियो को अवश्य देखें, उससे आपको मेरे से परामर्श लेने में या मेरी सेवाएं लेने में आपको सहायता मिलेगी। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। आप गूगल पर www.astrotips.in आप टाइप करिए और यहाँ से आपको हमारी साइट खुल जाएगी, और इस पर आकर के आप देखेंगे कि यहाँ सभी सर्विसेज हैं, मेरी सेवाएं हैं। यहाँ से जाकर आप मेरी सेवाएं ले सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो सेवा लेनी हो, जिस तरह का आपका प्रश्न हो, उसी को आप सेलेक्ट करें। दूसरे तरह की सेवा लेकर के उसमें दूसरे प्रश्न आप ना पूछा करें। इसमें अर्जेंट टॉक, जनरल टॉक, ये सभी जो है आपको शनि 7.5 से लेकर ढैया, बच्चे के लिए 1 ईयर, कंप्लीट कुंडली, जेम स्टोन, हेल्थ, कैरियर, तमाम तरह की सर्विसेज हैं, मैच मेकिंग। और इस पे जा कर के आप अपनी जो भी आपकी संबंधित जो सेवा है उसे आप चयन कर लें। रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा, और इस फॉर्म पे आप देखेंगे, आप फॉर्म भर दीजिए। इससे संबंधित जो टर्म्स कंडीशन है वो भी लिखे रहते हैं ऊपर ही, इन्फॉर्मेशन। फिर आप डिटेल दे करके जो भी आपको पेमेंट मेथड लेना है, यदि आप विदेशों में रहते हैं तो ये आप पेपॉल का सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप इंडिया में हैं तो आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट, मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट जाके डिपॉजिट करना चाहते हैं वो हमारे अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं सीधे बैंक में। इसके साथ साथ जो लोग पूजा कराना चाहते हैं हमारे आश्रम से वैदिक हमारे द्वारा, वो वैदिक पूजा में जा कर के ये सेवा ले सकते हैं। तमाम तरह की पूजाएं हैं और उस पे जा कर के मैरिज, कैरियर, हेल्थ, हर तरह की पूजाएं यहाँ उपलब्ध हैं। प्रोगेंसी से रिलेटेड, पितृदोष से रिलेटेड, नवग्रह से रिलेटेड, जैसे कुंडली में कोई दोष ग्रह हो, केपद्रुम है, चांडाल है, ग्रहण दोष है, तमाम, या फेस्टिवल रिलेटेड स्पेशल अनुष्ठान भी करा सकते हैं, ओकेजन से रिलेटेड अनुष्ठान भी करा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सेवाएं हमारी वेबसाइट astrotips.in पर है। यहाँ पर जा कर के आप अपने जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप सेवा ले सकते हैं।